नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो सीएसआर एक्टिविटीज में सरप्लस अराइज होता है, यानी कि जब हम सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं तो यदि हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कोई कंडीशंस हैं कुछ स्पेसिफाइड की गई हैं सीएसआर एक्टिविटीज में, या मैं उसे कहीं पर भी यूज कर सकता हूं जहां पर भी मैं चाहूं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com के ब्लॉग सेक्शन से। आप भी हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करके लेटेस्ट न्यूज देख सकते हैं और ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई यदि हमारी कुछ एक्टिविटीज से सरप्लस अराइज होता है सीएसआर एक्टिविटी से, तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन, जब हमने जो क्वेश्चन की बात की, तो द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सीएसआर एक्टिविटीज कैन बी, क्या कहा है, द सीएसआर एक्टिविटीज की जो द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सीएसआर एक्टिविटीज रेफर टू इनकम जनरेटेड from the spend on CSR activities such as revenue received from CSR projects, interest income earned by the implementing agency on fund provided by CSR, disposal of sales or materials, disposal of sales of materials used in CSR projects and other similar income source। तो अब आप समझ गए कि भाई देखो, सीएसआर प्रोजेक्ट्स में जो सरप्लस आता है वो कहां से आ गया कि भाई आपने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया, जैसे कि आपने अगर स्कूल चला रखा है तो आप फीस लेते हो, आपका रेवेन्यू हो गया। आपने इंटरेस्ट की इनकम, आपके पास आपने सीएसआर फंड का एक बैंक में अकाउंट बनाया हुआ है, वहां से इंटरेस्ट अर्न हो रही है। या आपने कोई जो मटेरियल था आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, सपोज आपने पहले कोई लैपटॉप वगैरह खरीदे थे, कंप्यूटर्स खरीदे थे, एसी खरीदे, फर्नीचर खरीदा, बाद में वो खराब हो गया, उसे आपने बेच रहे हो। इसी तरह की और भी कोई एक्टिविटीज हो सकती हैं जहां से आपको इनकम मिल सकती है। तो अब पॉइंट ये है कि भाई आप उसको यूज कहाँ कर सकते हो। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर सीएसआर पर्पज। यानी कि जो भी आपका सरप्लस होगा, सरप्लस मतलब जो भी आपकी इनकम होगी सीएसआर एक्टिविटीज के कारण, सीएसआर प्रोजेक्ट से, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ सीएसआर पर्पज के लिए ही यूज कर सकते हो। दिस मीन्स that the surplus cannot be used for any other purpose such as paying dividend to shareholders or investing in other business activities। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी वहां से वो पैसा उठाया भैया जो उसके शेयर होल्डर्स से उनको डिविडेंड दे दिया, या आपने किसी दूसरे बिजनेस में उस पैसे को लगा लिया, या आपने उससे वो सामान खरीदा जो कि अदर देन सीएसआर एक्टिविटीज था। तो आपको जो भी एक सरप्लस जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर ही लगाना है। यानी कि यहां से कमाया वहीं पर ही लगाना है, फंड को कहीं और ट्रांसफर नहीं करना है। द सरप्लस मस्ट बी यूज टू फंड एडिशनल सीएसआर एक्टिविटीज और टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग सीएसआर एक्टिविटीज। तो आप, हाँ, आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास जो सरप्लस फंड है, आप एक एडिशनल सीएसआर एक्टिविटीज आप कर सकते हो। जैसे कि आप एक स्कूल चला रहे हो, आपको वहां से पैसा मिला, आपने उस पैसे से, उस सरप्लस से आपने किसी दूसरे स्कूल को चालू कर दिया, या जो आपका पुराना स्कूल चल रहा है उसकी अपने बिल्डिंग को और आपने डेवलप किया, उसमें नई नई अपनी नई फैसिलिटी और देनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से आप उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इसमें ब्रीफ बताया, लेकिन इसमें बाकी इसमें काफी डिटेल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां पर जाकर के आप इस पूरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।